हाय गाइस, दिस इज अपराजिता और आपका बहुत बहुत स्वागत है evidyarthi.in में। उम्मीद है आप सब बिल्कुल अच्छे हो। एंड हम लोग कर रहे थे आपका चैप्टर नंबर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट आपकी जियोग्राफी की बुक से। सर आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। सो गाइज, अभी तक हमने लैंड यानी ज़मीन के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है अभी तक। दैट ये नेचुरल रिसोर्स है, हमारी ज़िंदगी में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर ज़मीन ही नहीं होगी तो उस पर घर क्या बनाएंगे, अगर ज़मीन ही नहीं होगी तो उस पर खेती क्या करेंगे और अपना पेट कैसे भरेंगे। बहुत सारी चीज़ें अभी तक पढ़ चुके हैं, लेकिन इस टॉपिक पे हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से एक लैंड बर्बाद होती चली जाती है और हमें पता भी नहीं चलता है, एंड किस तरीके से उसे बचाया जा सकता है। सो स्टार्ट करते हैं गाइज। वी हैव शेयर्ड आवर लैंड विद द पास्ट जनरेशन and will have to do so it with the future generation। अब आप देखिए, अभी हम हर तरीके की चीज़ का मज़ा उठा रहे हैं, हर तरीके की चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो ये बहुत गलत होगा गाइस कि हम फ्यूचर जनरेशन को वो सारी चीज़ें ना दें। सोचिए जैसे कि ये वेजिटेबल है, ठीक है, कैरेट। हमने कैरेट दबा के खाया है, दबा के इसका गाजर का हलवा बनाया है, लेकिन कितना गलत होगा गाइस कि हमने कैरेट छोड़ा ही नहीं, उसको उगाने के लायक ज़मीन को छोड़ा ही नहीं और फ्यूचर जनरेशन कैरेट का मज़ा ना उठा पाए। सो हमें हर चीज़, लैंड, वाटर, सॉइल, कंकड़, पत्थर, जानवर, हर चीज़ हमको फ्यूचर जनरेशन को देने का पूरा हमारा ड्यूटी बनता है, ठीक है। सो 95% जो हमारा लैंड है ना, 95% बेसिक जो नीड्स हैं वो हमारे लैंड से आती हैं, जैसे कि फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, ठीक है। देखा जाए तो हर एक चीज उगती तो धरती पर ही है, लैंड पर ही उगती है ना। हर एक चीज, जैसे कि माइनिंग से हमें सोना, गोल्ड ले लीजिए, डायमंड ले लीजिए, अलग अलग लाइमस्टोन, सीमेंट स्टोन, पता नहीं क्या क्या, बहुत सारे अलग अलग पत्थर होते हैं, हीरे जवाहरात होते हैं, हमें इस लैंड के नीचे से मिलते हैं। सो यू कैन से गाइस कि 95% चीज़ें हमें लैंड से ही मिलती हैं, ठीक है। सो वी शुड हमें इसकी केयर करनी चाहिए, हमें इसे प्रिजर्व करना चाहिए, इसको बर्बाद नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर हम लैंड का इस्तेमाल अच्छी तरीके से नहीं करेंगे और उसको बर्बाद करते चले जाएंगे, उसका नष्ट करते चले जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें भी कम हमें मिलेंगी। यानी कि लैंड का बर्बाद करोगे तो घर नहीं बना पाओगे, ज़मीन का खराब कर दोगे ज़मीन को तो वहाँ पे अनाज नहीं उग पाएगा, ठीक है। सो गाइस, देखा जाए तो ह्यूमन एक्टिविटीज जो अभी करंटली हो रही है ना, वो सिर्फ डिग्रेडेशन ही नहीं लेकर आई है लैंड पे, लेकिन उन्होंने इतनी सारी नेचुरल फॉरेस्ट एंड नेचुरल चीज़ों को एग्रावेट कर दिया है। इंसान भाई अलग ही बवंडर है। इंसानी जितनी भी इंसानी एक्टिविटीज हो रही है ना, इंसान अपने लालसा के चक्कर में, पॉपुलेशन बढ़ा जा रहा है तो खेती भी बढ़ी जा रही है, पॉपुलेशन को सोना चाहिए, डायमंड चाहिए, तो माइनिंग भी, खदान भी, मतलब एकदम खनिज वगैरह निकालने के लिए खुदाई भी बड़ी जबरदस्त चल रही है। आपने देखा ही होगा कैसे तरीके से वो जेसीबी ऐसे निकाल रहा होता है, इतना खदोड़ के, है ना। पैस्चरिंग से भी बहुत ज़्यादा लैंड को प्रॉब्लम होती है। पैस्चरिंग मतलब कि जानवर जो ऐसे खींच के घास खाते हैं ना, उससे भी लैंड को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। समझ लीजिएगा, ये जैसे मेरा हाथ है, ठीक है, इस पर बाल है, अब मैं इस बाल को ऐसे खींच के निकालूंगी तो वो एरिया जहाँ से मैंने खींच के बाल निकाले वो एरिया स्मूथ रहेगा? नहीं, वो एरिया में एक्ने हो जाएगा, प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। सो लैंड निर्जीव वस्तु है, लैंड निर्जीव है, बोलता नहीं है, कुछ चल भी नहीं सकता है, बट स्टिल उसमें भी प्राण है एक तरीके से। अगर हम उसको बर्बाद करेंगे तो वो भी हर वक्त, मतलब हमारे ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको ठीक से रखने की, है ना। अब हम उसको खराब करे जा रहे हैं और वो और खराब होता चला जा रहा है भाई, ठीक है। अब आज के वक्त पे इंसान इतनी ज्यादा खुदाई कर रहा है, एकदम डीप माइनिंग कर रहा है, लैंडस्लाइड्स, अर्थक्वेक, आप देख ही रहे हो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो हम सिर्फ और सिर्फ लैंड को ही खराब नहीं कर रहे हैं, हम बहुत ज्यादा डैमेज कर रहे हैं। नेचुरल फोर्सेस जो आ रही है ना, अर्थक्वेक, टॉर्नेडोज, इतनी सारी चीजें, ये और भी चीजों को बर्बाद करती चली जा रही हैं। हम इस तरीके से आजकल डिफॉरेस्टेशन करते हैं, यानी कि इतने सुंदर बड़े घने दरख्तों को काट देते हैं। देखिए, ये यहाँ पे पेड़ पौधे लग रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इस बुरी तरीके से पेड़ पौधों को काटा है कि ये जमीन
किसी चीज के लिए यूज नहीं हो पाएगी। आई नो बहुत से लोग हैं जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं, पेड़ों को काट कर उस जगह को जलाकर फिर वहां पे फर्टिलिटी आ जाती है उस राख से, पेड़ों के जले हुए राख से वहां फर्टिलिटी आती है, इससे पोल्यूशन भी तो कितना ज्यादा होता है। सो गाइस ये बिल्कुल ऐसी बात है कि जो चीज आपको एक अच्छी चीज दे रही है ना, तो वो उसका एक डिसएडवांटेज भी जरूर होगा, है ना। जैसे जब खाने में स्वाद लाने के लिए हम नमक डालते हैं ना, तो नमक तो स्वाद दे रहा है बढ़िया खाना, लेकिन उसका एक डिसएडवांटेज भी है कि वो बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स भी दे रहा है, बीपी हाई कर सकता है। सो सम एक्टिविटीज जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज है, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, माइनिंग, क्वायरिंग, इन सब से एक जमीन को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। ठीक है, सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन की बात करें, यानी कि पेड़ कटना, बहुत ज्यादा मात्रा में हम पेड़ को काटते चले जा रहे हैं, ये बिना सोचे कि पेड़ों की वजह से ही कार्बन डाइऑक्साइड सही मात्रा में एनवायरनमेंट में रहता है। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं और बदले में हमें ऑक्सीजन देते हैं। पेड़ों की वजह से ही वर्षा होती है। पेड़, घने दरख्त और ये सब नहीं रहेंगे तो जानवर बैठेंगे किस पे, ठीक है, पशु पक्षी किस पे बैठेंगे, वही बात है। और अगर ये छोटी छोटी घास पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो जानवर चरेंगे क्या, है ना। ओवर ग्रेजिंग की बात करते हैं गाइस। अब ओवर ग्रेजिंग का मतलब यानी कि जानवरों को बहुत ज्यादा ही ग्रेज करवाना, इसकी वजह से ये जो घास फूस खा रहे हैं ना, इस वजह से वो लैंड एकदम वैसे में बोलूँ टकला हो जा रहा है, लैंड का टकला हो जा रहा है ठीक है, तो भाई यार ओवर ग्रेजिंग कराना भी अच्छी बात नहीं होती। आप जानवर को ग्रेजिंग करवाइए, लेकिन बाद में उनको कुछ और भी खाने को दीजिए, कुछ और मटेरियल इस्तेमाल करिए। ओवर ग्रेजिंग करवाई जा रही है, इससे लैंड को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था, ऐसे खींच खींच के घास खाते हैं तो उस जगह का क्या हाल होगा। ठीक है, क्वायरिंग एंड माइनिंग। ठीक है, क्वायरिंग एंड माइनिंग यानी कि खनिज पदार्थ ऐसे होते हैं ना, हम लोग अंदर ही अंदर डीप माइनिंग करे जा रहे हैं। सो इससे लैंड की बर्बादी हो रही है, लैंड खराब हो जाता है। हम अपना काम निकाल के वहां से निकल जाते हैं, माइनिंग करके भाई अच्छा सोना चांदी सब कुछ मिल गया, उससे निकाल के भाई वहां पे उस जगह को अबैंडन छोड़ के चले जाते हैं। क्या करा आपने, इतनी बड़ी जमीन को खराब करके अपना काम निकाल के वहां से चले गए। सो हमें इसके बारे में सोचना चाहिए इसकी जो खदान वदान में जो माइनिंग वगैरह होती है, माइनिंग होने के बाद उस लैंड को हमें अच्छे से टेकन केयर ऑफ या प्रोटेक्शन देनी चाहिए। नॉट जस्ट हमारा काम निकला हम उसको एकदम अबैंडन करके चले जाते हैं। सो कुछ मेजर्स इसके लिए भी निकालने पड़ेंगे। इसके बाद क्या गाइस, बहुत से ऐसे स्टेट है गाइस जहाँ पे बड़ी बुरी दुर्गति हो रखी है जमीनों की, जैसे कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन तादाद में हो रहा है, यानी कि पेड़ कटने का बहुत ही ज्यादा परसेंटेज आगे चला गया है। ठीक है, और माइनिंग भी यहाँ पे बहुत ज्यादा ही होने लग गई है, जिससे सीवियर लैंड डिग्रेडेशन हो गया है, यानी कि लैंड की हालत खराब हो गई है। देखिए कुछ इस तरीके से गुफाओं के अंदर एकदम ऐसे खदोड़ के माइनिंग करते हैं ना, इससे हालत खराब हो जाती है। ठीक है, सो इन स्टेट्स लाइक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अब यहाँ की क्या हाल है गाइस, यहाँ पे ओवर ग्रेजिंग हो रही है, यानी कि जानवरों को बहुत ज्यादा चराया जा रहा है, जिस वजह से वो जमीन टकली हो जा रही है, ऐसे ही कह सकते हो आप। ठीक है, इसके बाद और भी लैंड डिग्रेडेशन के बहुत सारे मेन रीजन है गाइस। ओवर ग्रेजिंग लिखिएगा आप, ठीक है, माइनिंग लिखिएगा, क्वायरिंग, और क्या भाई, और किससे हो रहा था, डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, और स्टेट जैसे कि पंजाब और हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ये ओवर इरिगेशन कर रहे हैं भाई, यानी कि ओवर से ओवर पानी डाल दे रहे हैं अपनी किस पर, अपनी लैंड पर। अब एक बात सोचिए यार, नमक अगर खाने में ज्यादा डल जाए तो भी नुकसान, कम डले तो भी नुकसान, ऐसी बात है। बिल्कुल बैलेंस तरीके से अगर आप किसी चीज में नहीं डालेंगे पानी, तो वो ओवर पानी डाल देंगे तो वो चीज सत्यानाश हो जाएगी। बिल्कुल ऐसी बात है, जब हम आटा माखते हैं ना, आटा के अंदर हम पानी ज्यादा डाल देते हैं तो वो गट के रोटी बनाने लायक नहीं होगा। अगर उसमें हम कम पानी डालेंगे तो वो साथ होकर एक आटा जैसे बॉल नहीं बनेगा। ठीक है, तो पानी एकदम पर्याप्त मात्रा में ही मिट्टी में डलनी चाहिए, लैंड में डलनी चाहिए, जितनी उसको जरूरत है। अब यहाँ पे पंजाब हरियाणा में ओवर इरिगेशन हो गई है, यानी कि पानी ही पानी भर दिया गया है, जिस वजह से वो लैंड क्या हो जा रही है, वो उपजाऊ नहीं रहेगी।
ठीक है, पानी ज़्यादा नहीं भर देना चाहिए। बिल्कुल ऐसी बात है गाइस, ये मेरे घर में भी हुआ था। मैंने पेड़ों को ना ठंडी में भी बहुत ज़्यादा पानी दे दिया था। ठंडी के अंदर पेड़ों में ज़्यादा पानी नहीं दिया करते हैं, ठीक है, वो सनलाइट से अपना खाना वाना बना लेते हैं, लेकिन मैं पानी हर दिन दिया करती थी। उससे वो खराब हो गए भाई, मतलब एकदम मुरझा से गए। और जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तब आपको पानी देना चाहिए। सो पानी ओवर दे देने से भी लैंड की हालत खराब हो जाती है। वो लैंड ऑर्गेनिक मैटर नहीं बना पाएगा, वो लैंड वो सब चीज़ें नहीं बना पाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखिएगा, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन ड्यू टू वाटर लॉगिंग लीडिंग टू इंक्रीज सैलिनिटी एंड अल्कलाइनिटी इन सॉइल, ठीक है। एक मिट्टी को ना एक पर्याप्त मात्रा में ही पानी चाहिए होती है। अगर आप उसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा डाल दोगे पानी की तो उसकी सैलिनिटी, अल्कलाइनिटी, कुछ ऐसे सब्सटीट्यूट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इससे सॉइल अच्छा नहीं रहेगा, सॉइल की फर्टिलिटी खराब हो जाएगी, ठीक है। बिल्कुल वैसी बात है कि यार कोई जब गरम मसाला 1 चम्मच 1 पिंच डालना है तो वो उतना ही डालिए। ढकेल के डाल दोगे और सोचोगे अरे अरे बहुत ज़्यादा अच्छा स्वाद आ जाएगा, तो नहीं, ठीक है। जैसे मैंने एक बार करा था, मैंने मैगी के अंदर सोया सॉस ज़्यादा डाल दिया था, उससे वो टेस्टी के बजाय कड़वा हो गया था। तो वही बात है। तो मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन्स फॉर सीमेंट, ये सब हम सोचते तक नहीं है गाइज। हम बस ये सोचते हैं घर जाना है, मोमोज खाने हैं, पढ़ाई करनी है, टीवी देखना है, दैट्स इट। हाँ, मैं भी ऐसा सोचती थी, बट ये कुछ ऐसी चीज़ें जिन पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। लाइमस्टोन, चूना पत्थर कहते हैं ना इसको, ये कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, बिल्डिंग्स बनाने के लिए। सीमेंट इंडस्ट्रीज का इस्तेमाल करती है, ये भी एक पत्थर है, इसको भी खुदाई से ही निकाला जाता है। सैलसाइट हो गया, सोपस्टोन हो गया, ये सब सिरामिक इंडस्ट्री इस्तेमाल करती है। सिरामिक इंडस्ट्री क्या होती है, वो सिरामिक बोल्स, वेसल्स बनाती है ना, जिसमें हम खाना वाना परोस के ऐसे डालते हैं, कांच के लगते हैं एकदम, पर वो होते सिरामिक है। तो सैलसाइट और सोपस्टोन, इन सब चीज़ों को ना पहले ग्राइंड करना पड़ता है। इसको भी आपने देखा होगा, ऐसे बड़ा सा ऐसे बड़ा ऐसे मशीन होती है, उसके अंदर डाल देते, फिर वो ग्राइंड होके सीमेंट बन जाता है ना। आपने कंस्ट्रक्शनल साइट पे देखा होगा, वो बड़ी बड़ी मशीनें या छोटी भी होती हैं। सो इनके ग्राइंडिंग के वक्त पे ना बहुत डस्ट उठता है। जैसे सैलसाइड गाइस, इसको ग्राइंड करना पड़ता है, सीमेंट इंडस्ट्री ऐसे यूज करती है इसको, सिरामिक इंडस्ट्री भी यूज करती है। सो ये सब बहुत ज्यादा डस्ट उड़ाती है, और ये डस्ट किसके लिए ठीक नहीं है? ऑब्वियस सी बात है गाइस, ये पूरे एटमॉस्फेयर के लिए ठीक नहीं है, ठीक है। सबसे बुरी बात है, लैंड के लिए ठीक नहीं है। बिल्कुल ऐसी बात है गाइस कि जब आप पूरा एक लादी मेकअप लगा के रखोगे ना अपने फेस पे, लड़कियों के लिए खासकर, आपने फाउंडेशन लगाया है, कंसीलर लगाया है, सब कुछ फेस पे लगा के आप लोग बैठे हो, और उसके बाद आप स्किन केयर कर रहे हो, एक फेस पैक लगा रहे हो, कुछ नहीं होगा। फेस पैक कुछ भी आपका फेस का असर ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपकी लेयर अभी भी मेकअप की लगी हुई है ना। बिल्कुल ऐसी बात है गाइस कि लैंड के ऊपर डस्ट की लेयर है, ठीक है। समझ लीजिए ये लैंड है और ये डस्ट की लेयर ऊपर बैठ गई है, ठीक है। अब मैं उसमें पानी दे रही हूँ, पेस्टिसाइड्स दे रही हूँ, फर्टिलाइजर दे रही हूँ, मैन्योर दे रही हूँ, वो कुछ भी अंदर सॉइल में असर ही नहीं करेगा, क्योंकि ऊपर एक डस्ट की लेयर गिरी हुई है ना। सो बिल्कुल ऐसी बात है इसकी एटमॉस्फेयर में जो डस्ट, ये जो सिरामिक, सैलसाइट, सॉपस्टोन, लाइमस्टोन की वजह से आ रहा है ना, ये डस्ट के लैंड के ऊपर बैठ जाता है, और उसके ऊपर आप कितना भी पानी वगैरह डाल लो वो असर ही नहीं करेगा, सॉइल को उपजाऊगृति देगा ही नहीं वो चीज़, क्योंकि डस्ट की एक लेयर ऊपर जमा हो रखी है, ठीक है। सो इन रिसेंट ईयर्स इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एज वेस्ट हैव बिकम अ मेजर सोर्स ऑफ लैंड एंड वाटर पोल्यूशन इन मेनी पार्ट ऑफ द कंट्री। ये क्या बताता है गाइस? आपने देखा होगा, कूड़ा करकट, सीमेंट इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री ऐसी, पेस्टिसाइड पावर प्लांट ले लीजिए, केमिकल वाली जो इंडस्ट्रीज होती हैं, वो पानी में ये सारे एफ्लुएंट्स, ये सारे केमिकल्स को बहा देती है या लैंड पे फेंक देती है। इससे वो लैंड बर्बाद हो रहा है, वो पानी भी बर्बाद हो रहा है, लीडिंग टू वाटर एंड लैंड पोल्यूशन। लैंड पोल्यूशन तो नहीं, हाँ लैंड पोल्यूशन भी कह सकते हैं, ठीक है। आप देखते हो ना यार, कूड़ा करकट, नया नया कूड़े का ढेर नया नया हर जगह दिखने लग जाता है, ठीक है। ये नहीं, मेरे यहाँ तो नहीं है, लेकिन हाँ मेरे गली से साइड के बाहर जाते हुए भी
बहुत कूड़ा करकट वहाँ जमा होता ही रहता था, हटाते थे फिर जमा कर देते थे, हटाते थे फिर लोग डाल देते थे। दिस इज लैंड पोल्यूशन, है ना। सो ये सब करने की वजह से भी लैंड खराब होता है। कूड़ा करकट डाल दोगे, गंदगी डाल दोगे लैंड में, सॉइल फर्टिलिटी रहेगी, वहाँ खाना उग पाएगा नहीं। ठीक है, प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स। अब ये कुछ मेजर्स है गाइस जिसकी वजह से हम इसको रोक सकते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। शेल्टर बेल्ट्स यानी कि ऐसे जो पेड़ नहीं होते हैं लंबे लंबे वाले पेड़, आम के पेड़ बहुत लंबे होते हैं, ठीक है। सो ऐसे पेड़ों को अगर आप उगा दोगे तो कोई भी डस्ट और कुछ भी पोल्यूशन ऐसे उड़ के आ रहा होता है ना, तो पेड़ उसको रोक लेते हैं। पेड़ तो काफी घने होते हैं ना, पेड़ों जैसे हमने देखा होगा गाइस, बहुत सारे पेड़ ना हमको बड़ी बड़ी आंधियों से भी बचा लेते हैं, अपने आप को तो उजाड़ देते हैं पर हमें बचा लेते हैं। सो ये पेड़ ऐसे शेल्टर बेल्ट्स हमको उगाने चाहिए जिसकी वजह से वो डस्ट एंड पोल्यूशन को वो ऐसे रोक ले और वो लैंड जो है वो बच जाए उस पोल्यूशन से, ठीक है। सो शेल्टर बेल्ट्स को प्लांट करना, समथिंग लाइक दिस, इसको शेल्टर बेल्ट कहते हैं। ये कुछ भी गंदगी कुछ भी ऐसा आएगा ये रोक लेगा और यहाँ की जो लैंड है ये सिक्योर्ड रहेगी, अब यहाँ खेती हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ऐसे थॉर्नी बुशेस और ऐसे बड़े बड़े कंकड़ वाले कांटी वाले ऐसे बहुत सारे हमें उगाने चाहिए, ये भी रोक लेते हैं डस्ट वगैरह को, गंदी चीज़ों को लैंड पे मौजूद होने से, ठीक है। ओवर ग्रेजिंग को हमको स्टेबलाइज करना चाहिए, इसको बचाना चाहिए, ओवर ग्रेजिंग नहीं करानी चाहिए, जानवरों को और भी कुछ खिलाना चाहिए, अब घास पे घास खिलाए जा रहे हो, ठीक है। एंड जैसे मैंने आपको बताया थॉर्नी बुशेस, ये भी हमें उगाने चाहिए। ये कुछ मेथड्स थे गाइस, ठीक है, जो आप एरिड लैंड पे कर सकते हो। इस तरीके के कांटेदार झाड़ियों को आपको उन लैंड पे उगाना चाहिए जहाँ पे पानी की मात्रा बहुत कम होती है, वहाँ पे आंधी और बहुत सारी मिट्टी वगैरह उड़ती है ना, तो वो ये थॉर्नी बुशेस उस मिट्टी वगैरह को रोक लेंगे। फिर हम बात करते हैं गाइस, हमें वेस्ट लैंड का प्रॉपर मैनेजमेंट करना चाहिए, कहीं भी कूड़ा करकट जमा करना नहीं चाहिए प्रॉपर तरीके से। अगर आप प्लास्टिक का इस्तेमाल बहुत कम करना चाहिए, ठीक है, तो बहुत ही बेकार चीज़ है। बट व्हाट कैन वी डू गाइस, प्लास्टिक अभी भी मेरे सामने बहुत सारी प्लास्टिक की चीज़ें, माय बॉटल इज ऑल्सो प्लास्टिक बट इट्स अ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बॉटल। तो देखा जाए गाइस तो हमें माइनिंग एक्टिविटीज को भी कंट्रोल करना चाहिए। कहीं भी कूड़ा करकट, एक अच्छी जमीन है वहां पे खेत एग्रीकल्चर हो सकता है, नहीं वहां पे लोगों ने कूड़ा डाल के उसको कूड़ा पट्टी बना दिया है, ठीक है। प्रॉपर डिस्चार्ज हमको करना चाहिए इन एफ्लुएंट्स का, इंडस्ट्रियल वेस्ट का। ये ऐसा नहीं है एफ्लुएंट जैसे पानी में बहा दो सीधा, नहीं, इससे बर्बाद कर रहे हैं हम नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। इन सब चीजों को अगर हम करें, ठीक है, तो इससे काफी ज्यादा चीजें बच सकती हैं, हम अपने लैंड को बचा सकते हैं, उस पर कूड़ा करकट डस्ट पार्टिकल वगैरह ना फेंक कर, ठीक है। सो वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट्स कैन रिड्यूस लैंड एंड वाटर डिग्रेडेशन। इन वेस्ट को सही जगह पे फेंकेंगे तो लैंड और वाटर बच जाएगा भाई। सबर्बन एरियाज, जो पार्ट ऑफ सबर्बन यानी कि पार्ट ऑफ द सिटी, ये शहर के एरियाज होते हैं ना, बड़े बड़े रेसिडेंशियल एरियाज बोला जाता है इनको। सो इन एरियाज में इंडस्ट्रीज बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, ठीक है। इंडस्ट्री गांव में देखी है आपने कभी? नहीं ना। तो आपने देखा होगा इंडस्ट्री भी वहीं होती है जहाँ पानी बह रहा होता है, नदियां बह रही होती हैं और वो नदियों की हालत बड़ी खराब होती है। इस तरीके से भाई कूड़ा करकट घूम रहा होता है उसमें। सो आई थिंक इन इंडस्ट्री उसकी भी ना एक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि दैट दे शुड, उनको अच्छी तरीके से इन सब चीज़ों को अलग जगह पे बहाना चाहिए, अलग जगह पे फेंकना चाहिए। एक और मेजर हो सकता है गाइस एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन का विलोम शब्द, मतलब कि पेड़ काटना नहीं, पेड़ उगाना चाहिए, जंगल बना देना चाहिए। जितने पेड़ उगाएंगे उतना हमारे लिए बेहतर है, ठीक है। सो मेजर्स में हमने क्या क्या देखा? एफॉरेस्टेशन, थॉर्नी बुशेस उगाना, प्लांटिंग शेल्टर बेल्ट्स, माइनिंग और क्वेरिंग की एक्टिविटीज को कम करना, एंड लैंड में कहीं भी कूड़ा पट्टी और करकट ना बिछा देना। ये कुछ मेजर्स है जिससे आप एक जमीन को बचा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद वाला जो टॉपिक है गाइस वो है सॉइल एज अ रिसोर्स। अब हम तब से लैंड पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे भाई मिट्टी के बारे में। ये कुछ ऐसी चीजें हैं गाइस जिसको हम शायद एक साल में भी एक बार भी नहीं सोचते इनके बारे में।
बिल्कुल सही बात है। प्रकृति के बारे में इंसान बहुत कम सोचता है, अपने बारे में अपने से फुर्सत मिल जाए तब ना। तो एक बात वही बात है बिल्कुल गाइस कि एटलीस्ट हम कोई चीज़ बना नहीं सकते तो उसको बिगाड़े तो नहीं, ठीक है। एटलीस्ट हम थोड़ा बहुत अपने बरामदे में पेड़ पौधे तो उगा सकते हैं ना। मिट्टी को खराब ना करिए, कूड़ा करकट अपने घर में आके फेंकिए। अगर कुछ भी बिस्किट का पैकेट है तो वो आप कहीं भी मत फेंक दीजिए। इन छोटे छोटे स्टेप से हम बहुत कुछ चीज़ों को बचा सकते हैं। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दूसरी वीडियो में मिलते हैं आपसे जल्दी से। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू एंड जय हिंद। बाय बाय।